नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षाशाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को लेकर। मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा नई वैकेंसी 2026 में जारी कर दी गई है। उस वैकेंसी का आप सभी साथी फॉर्म कैसे फिल करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहेगी, बेसिक पे आपका लेवल क्या है, और मेरे प्यारे साथियों फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट क्या रहने वाला है, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। अगर आप सभी साथी एमबीए शिक्षाशाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी साथियों को एमबीए शिक्षाशाला परिवार के ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जुड़ जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम चलते हैं एनएससीएल के ऑफिशियली वेबसाइट पर हैं और रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, करंट वैकेंसी पर जैसे क्लिक करते हैं हमारा यहां पर करंट वैकेंसी का साथी क्या है, प्रोफार्मा ओपन हो जाता है। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दें, अगर आप सभी साथी इस बार उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों के लिए चक्षु प्रकाशन लाया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल यानी मुख्य परीक्षा 2026 संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसमें आप सभी साथियों के लिए 3 साल पेपर उपलब्ध हैं। 2000 प्लस पाठ्यक्रमानुसार आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, जिनमें जैसे देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के आपको यहाँ पर संपूर्ण स्टडी गाइड में ये आप सभी साथियों के लिए उपलब्ध है। वहीं अगर देखा जाए कोम्बो पैक चक्षु प्रकाशन के द्वारा मिल रहा है, जिसमें आपको राजस्व लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी, राजस्व लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान जानकारी, राजस्व लेखपाल के लिए उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, यानी ये सारे कोम्बो पैक आप सभी साथियों को किसी भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। वहीं अगर आप सभी साथी लोकल किसी बुक स्टोर से प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां से भी बाय कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। तो आप सभी साथी इस बार 2026 में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल बनने का जो सपना साकार करना चाहते हैं, तो आप सभी साथियों के लिए ये बुक बेस्ट रहने वाली है, तो जरूर बाय कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे जो आपका है एनएससीएल के बारे में मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी वैकेंसी है। हम चल रहे यहां पर आपका जो है एनएससीएल की वेबसाइट है, 28/1/2026 को ये फाइनली नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट आया है प्यारे साथियों। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 फॉर डीजीएम कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी का है प्यारे साथियों। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जा रहा है। इस पर हम देखते हैं कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर डिप्टी जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे। प्यारे साथियों, ये आपका है डीजीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी है। हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की। अगर देखा जाए तो यहां पर है नंबर नेम ऑफ द पोस्ट और पे लेवल एंड पे कोड नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ अगर नेम ऑफ द पोस्ट देखा जाए तो डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। पे लेवल अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो 70,000 यानी 70,000 टू 2 lakhs IDA E4 है। यहीं पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड वैकेंसी है, यानी साथी ये जनरल कैटेगरी का कोई भी साथी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की मैं बात करूंगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड बीइंग रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग कंपनी सेक्रेटरी मैटर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन PSU हैविंग मैन पावर ऑफ more than 1,500 regular employees, out of which 8 years should be in senior managerial position, managerial position equal to E2 level of NSC in related field, should be well versed in corporate law and allied matters। प्यारे साथियों, इन सभी चीजों को आप सभी साथी पढ़ लीजिएगा। ये आपका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन मांग रहा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूंगा तो कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में आपकी ये पोस्टिंग होगी। एज लिमिट की बात कर रहा हूं तो नॉट 50 ईयर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए।
प्यारे साथियों वही अगर देखा जाए नॉट अप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है वो सभी साथी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। नोट पॉइंट है कि ऑल अबव एसेंशियल एंड एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी ऑफ फुल टाइम कोर्स डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट अप्लीकेबल। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों आप सभी साथी यानी फुल टाइम कोई भी जो डिप्लोमा है जो डिग्री है आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, ना कि ये प्यारे साथियों आपका कोई मतलब वैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो जाए या अप्लीकेबल ना हो, यानी एलिजिबल ना हो जब तक जैसे फॉर्म हो वो आपका सर्टिफिकेट पूरा ना हो, तो ऐसे आप सभी साथियों को नहीं लिया जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए अदर रिक्रूटमेंट मेंशन इन द एक्सपीरियंस candidate having experience of any type regular contractual etc government division department PSU government company etc are also eligible to apply. The recruitment of minimum 500 regular employees should be in any year during the last 10 financial, and third number point है pay level IDA and CDA for the purpose of the recruitment only from government sector application will be as under। कहने का मतलब है अगर आप सभी साथियों के पास ये जो है क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर ये है तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंसी ऑफ आईडीए एंड सीडीए की बात करूंगा तो यहाँ पर रुपए 60,000 टू 1,80,000 आईडीए E3 है। लेवल 10 में अगर वहीं देखा जाए 56,000 टू 56,100 टू 1,77,500 ये 7th CPC के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों। वहीं देखा जाए यहाँ पर आप सभी साथियों को 50,000 टू 1,60,000 और लेवल 9 में 53,100 टू 1,67,800 7th CPC। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया 8 years शुड बी इन सीनियर मैनेजरियल पोजीशन इक्वल टू E2 लेवल ऑफ NSC सेल मीन द CTC ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द PBT सेक्टर शुड बी रुपीज 15.36 लाख सॉरी 15.36 लाख एनुअली। एनी डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर द सर्टिफिकेशन इन सपोर्ट अपो, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा आप सभी साथी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो है स्केल पे है पोस्ट ऑफ डे जनरल मैनेजर, और यहाँ स्केल पे बेसिक पे आपका है DA@ कितना है आपका, वो सारी चीजें टोटल पर मंथ आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों 1,48,260 रुपए। कितने मेरे प्यारे साथियों अप्रोक्सीमेट मंथली जो आपको मिलेगा 1,48,260 रुपए। पे प्रोटेक्शन यहाँ पर सारी चीजें बॉन्डिंग आप सभी साथी देख लीजिएगा। आप सभी साथियों को ये मैं भेज दूंगा। अच्छा सिलेक्शन कैसे होगा तो आपको स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल, और थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू। पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी है मेरे प्यारे साथियों, तो देख लीजिएगा। आप सभी साथी फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इस पर भी बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो एप्लीकेशन द एप्लीकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट भी ओनली बी कंसीडर द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट NSC www.india.in। नो अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर द डूली। फिल एप्लीकेशन फॉर्म सेल सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट या आबली ईमेल एड्रेस टू हेड ऑफ HR। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो आप सभी साथी फॉर्म अप्लाई करेंगे, मैं वो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी साथियों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहा हूं, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस फॉर्म को फिल करके आप सभी साथी HR के हेड हैं उनके ईमेल पर भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों, तभी एप्लीकेबल रहेगा। अगर देखा जाए टोटल फी आपका जो रहने वाला है यहाँ पर देखा जाए नॉन रिफंडेबल फी है 590 रुपीज, 500 रुपये प्लस GST आपको लगेगा, यानी 590 रुपये टोटल रहने वाला है। अगर आप सभी साथी यहाँ पर किसी यानी बैंक ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों इस बैंक के यानी अकाउंट के नंबर पर आप सभी साथियों को भेजना होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट चीजें जो है इंपॉर्टेंट डेट है, तो अगर देखा जाए 28/1/2026 से ये एडवर्टाइजमेंट आया है और 28/1/2026 से ही लास्ट डेट 17 फरवरी तक आप सभी साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म
अप्लाई करने के लिए आप सभी साथियों को एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और एप्लीकेशन फॉर्मेट यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, यहां से आप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। ये है आपका पोस्ट, यहां पर आप सभी साथी अपना फोटो लगा सकते हैं। बाकी चीजें जो फिल करने के लिए बोला जा रहा है, इसको फिल करके आप सभी साथी ईमेल कर सकते हैं एचआर यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ ईमेल पर, या आप सभी साथी एनएससी को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।